प्रश्नावली 9.3 के प्रश्न हम हल कर रहे हैं। प्रश्न उसी क्रम में हम अब प्रश्न नंबर 15 लेते हैं। इस प्रश्न में कहा गया है एक गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद a बराबर 729 तथा सातवां पद 64 है, तो S7 यानी 7 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। मतलब आपको दोनों चीज़ दे दी, दोनों चीज़ नहीं, a दिया है आपको और सातवां पद दिया है। मतलब ये हमें r निकालने के लिए दिया है, क्योंकि S7 अगर आप ज्ञात करेंगे, S7 आप जानते हैं 7 पदों का योगफल, जिसमें a भी यूज़ होगा, r भी यूज़ होगा, n की जगह 7 हो जाएगा। तो r हमें दिया नहीं है, वो इस शर्त से हम निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे? हमें सातवां पद दिया है जिसको हम A7 कह देते हैं। पहले लिखते हैं हम a बराबर हमें दिया है 729 और आपके पास सातवां पद A7 जिसको कहते हैं हम, ये a r की पावर 6 या 7 - 1 होता है बराबर a r की पावर 6। आप जानते हैं गुणोत्तर श्रेणी के का nवां पद जो होता है वो a r की घात n - 1 होता है। तो आपको सातवां पद दे रखा है 64 और a की जगह 729, r की घात 6 ऐसे लिख दिया मैंने। तो r की घात 6 बराबर हो जाएगा 64/729। तो अब ये 64 क्या होता है? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, यानी 2 की घात 6 बराबर 64 होता है। और 729 के फैक्टर करेंगे, 7 2 9 3 3, इसके फैक्टर मैं कर लेता हूँ। 729 के फैक्टर 3 से भाग जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 चक्को 12, 3 3 9, 3 8 24, 3 कम 3, 3 से 27 और 3 9 27, 3 3 9, 1 2 3 4 5 6, यानी 3 की घात 6। तो इसको लिख सकते हैं आप 2/3 पूरे की घात 6। तो अगर इसको मैं मिटा देता हूँ, r की घात 6 बराबर 2/3 पूरे की घात 6, तो r बराबर आ जाएगा 2/3। 2/3 ये लेस देन 1 है, क्योंकि अंश कम है, हर ज़्यादा है, इसका मतलब ये लेस देन 1 है। तो आपको जो Sn का फॉर्मूला है, Sn का फॉर्मूला अगर हम लगाएंगे तो a1 - r की पावर n बट्टे 1 - r लगेगा। इसमें S7 आपके पास होगा, a की जगह आप S7 a लिख देता हूँ मैं, 1 - r की घात 7 बट्टे 1 - r। तो ये हो जाएगा, a की जगह आपने दिया है 729, 1 - r की जगह हमने निकाला है 2/3। इसको मैं बड़े ब्रैकेट में लिख देता हूँ। तो 2/3 की घात 7 बट्टे 1 - 2/3, तो ये आ गया आपके पास 729। 1 - 2 की घात 6 64 हो रहा था, तो 2 की घात 7 कितना हो जाएगा? 128 हो जाएगा। और 3 की घात 6 जो हो रहा था आपके यहाँ, वो 729 हो रहा था। तो 729 को अगर हम 3 से गुणा कर दें, 3 9 27 का 7 हासिल लगा 2, 3 दूनी 6 7 8, 3 7 21, इतना आ जाएगा आपके पास 2187 बट्टे, इसका लॉस ले लेंगे 3 - 2/3, तो ये हो जाएगा 729। ये आ गया आपके 2187 ऋण 128 बट्टे 2187 बट्टे ये आया 1/3। ये सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा? इसको मैं बता देता हूँ। अब देखिए, इसको हल कर लेंगे 729 इंटू बट्टे 2187, ये 3 गुणा होकर ऊपर चले आएगा, गुणा 3, और ये घटा के आ जाएगा गुणा 8 में 9 और 8 17, 17 में से 8 गया 9, 7 में से 2 गया 5, और आपके पास यहाँ एक में से 1 गया 0 2, इतना आ गया आपके पास। अब ये 729 आप देख रहे थे, ये 729 आपके पास 2 की घात 3 की घात 6 बराबर आ रहा था, 3 की घात 7 बराबर 2187 आ रहा था। तो ये 3 बार कट जाएगा इससे, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो आपके पास उत्तर आ गया 2059। तो 7 पदों का योगफल आपके इतना आपको मिल गया है। तो रीति वाले प्रश्नों में हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को हम हल जब करते हैं तो पहले जो दी हुई इन्फॉर्मेशन होती है उसको लिख लेते हैं
और उसके बाद जिससे हमें ए और आर का मान पूरी तरीके से जब हमें कंफर्म हो जाए कि ए और आर का मान हम निकाल सकते हैं, तभी हम ये सुनिश्चित करने के बाद जो पूछा गया है उस पद की तरफ को बढ़ते हैं और उससे जो पूछा गया है उसका मान हम ज्ञात करते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और प्रैक्टिस अगर आप करेंगे, प्रयास करेंगे, तो आप और भी प्रश्नों को आसानी से समझ पाएंगे। धन्यवाद।